तो ये मेरी बैक साइड पे आपको पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग नज़र आ रहा है और आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं किसी ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में मैं खड़ा हुआ हूँ। तो नहीं, मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ और मैं एक कब्र के साथ बैठा हुआ हूँ जहाँ पे ये फ्लैग लगा हुआ है। और इस परचम के लिए एक शख्स अपनी जान गंवा बैठा। इस परचम की सरबुलंदी के लिए, इस परचम के लोगों के लिए, इस परचम की शान के लिए, बका के लिए एक शख्स अपनी जान गंवा बैठा। एक शख्स अपनी जान कुर्बान कर गया। वो है ये शख्स, ये वाला शख्स, अरशद शरीफ। अरशद शरीफ को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, याद है ना आपको? 23 अक्टूबर 2022 को जिसको कीनिया के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, आखिर उसका कसूर क्या था? यही कि वो पाकिस्तान की आवाम को सच सुनाता था, सच दिखाता था, सच बोलता था। क्या गलती थी उसकी? कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया था उसने? दोस्तों, जब अरशद भाई का जनाजा हुआ था तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे और मैं भी जनाजे में शामिल था। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में वहाँ पे जो नमाज जनाजा हुई थी, वहाँ से फिर ये जो H11 कब्रिस्तान है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा क्राउड था। मैंने जनाजे से लेकर और कफन दफन तक, जब तक आखिरी मिट्टी का वो नहीं डाल दिया गया अरशद भाई की कब्र पे, तब तक मैं यहीं पे था। बिल्कुल मैं यहाँ पे था दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूँगा। तो बात मैं ये कर रहा था कि एक शख्स दुनिया को, आवाम को, लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को शऊर दे रहा था, सच सुना रहा था, सच दिखा रहा था, उसको नाहक कत्ल कर दिया गया। अरशद भाई की आंखें, अरशद भाई का ये तस्वीर यहाँ पर मुँह बोलता सबूत है कि ये हर उस शख्स से सवाल पूछती है जो अरशद भाई की कब्र के ऊपर फातिहा ख़्वानी करने के लिए आता है। उस बंदे से, उस शख्स से अरशद भाई की आंखों में सवाल छुपे होते हैं। जो अरशद भाई की ये तस्वीर सवाल पूछती है कि मेरा क्या कसूर था, मुझे मारने वाले कौन थे? अपने ही लोगों को क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं? आई हैव नो वर्ड्स। बहरहाल मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों, जिस शख्स ने अरशद शरीफ को कत्ल किया, अल्लाह उसका इबरतनाक अंजाम करे। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने फातिहा ख़्वानी करनी है, फूल भी जो है हमने वो डाल दिए हैं कब्र के ऊपर। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि अरशद भाई की जो कब्र है वहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ। तो ये लिखा हुआ है मोहम्मद अरशद शरीफ शहीद। 22 फरवरी इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1973 और इनकी जो डेट जब इनको वहाँ पर शहीद किया गया तो 23 अक्टूबर 2022। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम हो। ये कहते थे, ये अरशद भाई का ये डायलॉग था अपनी, जब भी वो अपने चैनल पे आते थे यार वही पे, तो वो कहते थे पाकिस्तान और दुनिया भर के लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम हो। ऐसे करते थे, ये वो लिखा हुआ है उनका डायलॉग। तो यही हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, तू यही हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। मैं आखिरी दम तक इस करप्ट निज़ाम और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा रहा। मैं वक़्त के फ़िरौनों के आगे झुका नहीं और अपनी आखिरी सांस तक हक सच की आवाज़ बुलंद करता रहा। मैंने पाकिस्तान कौम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरे कलम और सच की राह का ये सफ़र आएगा ना जाएगा, वक़्त का मूसा फिर ज़रूर आएगा। मैं कट करूं या सलामत रहूं, मैं कट करूं गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे ये हिसार सितम
कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र ईज़ा नसीबों की कसम, मेरे कलम का सफ़र राएगा ना जाएगा। ये इनकी कब्र के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके बाद ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, मैंने जान गंवाई लेकिन मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, क्योंकि मैं अरशद था, रास्तबाज नहीं, मैं सीधा रास्ता नहीं छोड़ सकता था, मैं खड़ा रहा अपनी धरती के लिए, क्योंकि मैं इसका मालिक था, मैं एक नज़र ये। दोस्तों मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है, आप बिलीव कीजिए यहाँ पे जो कंडीशन है, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ। तो भाई अरशद भाई की तस्वीर, यकीन मानिए सवाल पूछ रही है, यकीन मानिए सवाल पूछ रही है। ये अरशद भाई की आँखों में मुझे सवाल नज़र आ रहे हैं। क्या कभी इस बंदे को, इसकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा? क्या पाकिस्तान जैसी कंट्री में इस शख्स की फैमिली को इंसाफ मिलेगा? कौन दिलवाएगा इंसाफ? कौन दिलवाएगा अरशद भाई की फैमिली को इंसाफ? कौन दिलवाएगा? शायद नहीं, मुझे लगता है नहीं, शायद नहीं। क्या कसूर क्या था इसका? इस शख्स का कसूर क्या था? कोई बताए कि क्या कसूर था इसका? क्या ये निज़ाम में जो गलतियां कोताहियां थी उनको उजागर कर रहा था, उनको याद करवा रहा था लोगों को कि ये गलतियां हैं, इनको सुधारो? क्या यही कसूर था इसका? दोस्तों कैसे बोलूं, कैसे अपनी तकलीफ़ बयान करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। याद रखना, मैं एक पैगाम देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने अरशद भाई का नाहक खून बहाया है। याद रखना, ये कब्रिस्तान है ना, हज़ारों साल हो चुके हैं इसको, कितने लोग दफन है इसमें, देखो कितने लोग दफन है, कितने, जिधर मर्जी चले जाओ, पैर रखने को जगह नहीं है, इतने लोग दफन है यहाँ पे। किसी दिन तुम लोगों ने भी मरना है। क्या मुंह लेके जाओगे उस पाक परवरदिगार के पास? ये बंदा तो जन्नतुल फिरदौस में गया है, क्योंकि इसका नाहक कत्ल हुआ है और शहीद हुआ है। शहीद जन्नत भी होते हैं, ये तो जन्नत में गया। तुम लोग क्या करोगे? जिन लोगों ने इस बंदे को मारा है, वो लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? क्या कोई है जो तुम्हें बचा लेगा उस पाक परवरदिगार से? इस बंदे को तो ये अपने मुल्क के अंदर मिट्टी नसीब होगी, लेकिन शायद तुम लोगों को, जिन्होंने अरशद भाई का कत्ल किया, शायद उनको मिट्टी भी नसीब ना हो। चलिए दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाता हूँ। वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। अरशद भाई के लिए फातिहा ख्वानी और हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से, अरशद भाई को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और इनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। तो आप लोग भी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।